जयपुर से भाजपा कार्यालय से हमारे साथ में भाजपा संगठन प्रदेश मंत्री सरवण सिंह जी बगड़ी, मैं राजेंद्र कुड़िया ललन पोस्ट से, कैमरामैन महेंद्र चौधरी के साथ। तो साहब, ये जो संविदा कर्मी अभी जयपुर में धरने पर बैठे हुए हैं, जो सरकार के वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं, उनके बारे में क्या राय है आपकी? देखिए, राजस्थान के अंदर जब कांग्रेस सरकार ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, उस वक्त इन सभी युवाओं से इस राजस्थान सरकार ने वादा किया था कि हमारी अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम इन संविदा कर्मियों को स्थायी भी करेंगे और भर्तियों की प्रक्रिया में युवाओं को रोजगार के लिए इन्होंने काफ़ी वादा किया था। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले जब से कांग्रेस सरकार बनी है, झूठ के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया और भर्तियों को और उलझाने का काम किया। और आपने देखा होगा पिछले दिनों में जिस प्रकार से जितने भी कंपटीशन, जितने भी भर्तियों की जो एग्ज़ाम होते हैं, उनमें जिस प्रकार की धांधली के माध्यम से या भ्रष्टाचार के माध्यम से जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो गलत है। अब राजस्थान का युवा जागरूक हो चुका है और इनकी जो इस झूठ की राजनीति को समझ भी चुका है। इसलिए आए दिन आप देख रहे होंगे कि इनके घर के आगे या विधानसभा के आगे आए दिन युवा प्रदर्शन करके बेरोजगार परेशान हो रहे हैं, युवा रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसलिए ये जो युवा सारे आज संविदा कर्मियों से पटवारी भर्ती प्रक्रिया में आप देखिए किस प्रकार की से इन्होंने धांधली के माध्यम से लोगों को सिलेक्ट करने का काम किया, या सिर्फ अपने परिवार के लोगों को नौकरी देने के लिए नियम तक चेंज कर देते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान का युवा अब इस कांग्रेस सरकार को घेरने वाला है और मुख्यमंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि हमारा युवा अगर इस तरीके की दर दर की ठोकरें खाएगा तो ये सरकार कैसे चल सकती है। इसलिए मेरा यही कहना है कि इन सभी युवाओं की, इन बेरोजगारों की मांग पूरी करनी चाहिए, नहीं तो इस सरकार से त्यागपत्र देना चाहिए। बिल्कुल, आपने जो आरोप लगाया कि जो अपने परिवार के लोगों को सेलेक्ट करने के लिए इन्होंने नियम तक बदल दिए, लेकिन वो तो लिस्ट में बता रहे हैं कि मेरे परिवार के 13 लोग फेल हुए हैं। देखिए, ये सब कहने की बातें हैं। 13 परिवार के अगर फेल हुए हैं तो क्या वो 13 लोगों के रोल नंबर और एग्जामिनेशन कहाँ सेंटर था, क्या बता सकते हैं? ये सिर्फ मीडिया के सामने सिर्फ बोलने के लिए है कि 13 लोग फेल हुए हैं। कि सेलेक्ट कितने हुए हैं वो बताओ ना आप, तो कि कितने सेलेक्ट हुए हैं। तो इस तरीके की जो आए दिन आप देख रहे होंगे, जिस तरीके की भाषा का वो यूज कर रहे हैं, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार इस कदर जो बढ़ रहा है, युवा सब जानता है, पूरी राजस्थान की जनता जानती है किस कदर। अगर एक युवा किसी नौकरी के लिए या कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप खुद सोचिए कि उस व्यक्ति को 2 से 3 साल वो तैयारी में लगाता है, पैसे खर्च करता है, जयपुर में अगर कोचिंग करता है तो पैसे खर्च करता है, कमरा किराए लेके करता है। और जब इस तरीके की जो पेपर लीक के माध्यम से या भ्रष्टाचार के माध्यम से जब इस तरीके की बातें सामने आती है तो युवा बड़ा संकुचित, बड़ा दुखी होता है कि इस राजस्थान में किस प्रकार से युवाओं की कदर की जा रही है। वैसे आज हमने भी देखा धरना स्थल पर जो पंचायती राज विभाग में लगे हुए पंचायत सहायक व कंप्यूटर ऑपरेटर, उन्हीं के साथ मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के कंप्यूटर ऑपरेटर व दवा वितरक के ये संगठन वहाँ पे आज धरने पे बैठे हुए अपनी मांग को लेकर। क्या उनकी मांगों के बारे में आपकी राय? बिल्कुल, जो संविदा कर्मी काफ़ी लंबे समय से जो इमरजेंसी सेवाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो पिछले कई सालों से न तो उनकी सैलरी बढ़ाई जा रही है, जबकि कांग्रेस ने ये वादा किया था कि जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको स्थायी भी किया जाएगा और उनको उनके फंड में उनकी सैलरी में वृद्धि भी की जाएगी। जबकि आज युवा अपने आप को एक ठगा सा महसूस कर रहा है, उनकी किसी भी मांग को पूरा नहीं किया गया। और आखिर में जब युवा परेशान हो जाता है तब इस तरीके के धरने या घर से बाहर व्यक्ति निकलता है। तो उन सब लोगों की मैं यही कहना चाहूँगा कि सब लोगों की जो मांगे हैं वो जायज़ है और उनकी मांगे पूरी होनी चाहिए। बजट के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, अब मैं इस विषय में आपको क्या कहूँ, जिस प्रकार के सपने दिखाए गए हैं, जिस प्रकार से राजस्थान में सपने दिखाए गए हैं, ये सपने सपने ही रह गए।
आपने देखा होगा, अगर मैं कहूँ पीछे के अगर 2 बार के बजट को अगर आप पढ़ेंगे और देखेंगे तो एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि हर बजट में घोषणा होती है कि इतने कॉलेज खोलेंगे, इतने स्कूल के, लेकिन वो धरातल पे कितने हैं? एक घोषणा तो चाहे जब करा लो, और ये सरकार घोषणाओं में माहिर है, आए दिन नई घोषणाएं करती हैं। आप किसी भी चीज़ पे इनसे घोषणा करा सकते हैं, लेकिन मेन आवश्यकता है कि ये धरातल पे कब आए, बजट की कैसे व्यवस्था हो, उनको सैलरी देने की कैसे व्यवस्था हो, अगर कॉलेज खुले तो बिल्डिंग की कैसे बनेगी। अभी तक तो मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से देखा कि पिछली बार जब घोषणा हुई उनमें से अभी तक तो कुछ कॉलेजों को तो ज़मीन तक अलॉट नहीं हुई है, बिल्डिंग तो बनाने की बात दूर है। इसलिए ये सिर्फ एक घोषणाओं का एक पुलिंदा है, मुख्य रूप से तो धरातल पे जब आएगी तब देखा जाएगा। जो पेंशन योजना के बारे में घोषणा की है, पुरानी पेंशन योजना के बारे में जी, ये घोषणा की है इन्होंने पेंशन योजना के बारे में जो लागू की है, उसमें ये जो आगे आने वाले जो शायद जैसे आपके मीडिया के माध्यम से देखा कि ये बार 2030 में बढ़ने वाला है इन लोगों को। तो ये मैं कह रहा हूँ ना आपको, घोषणा बहुत अच्छी करते हैं, घोषणाओं में इनके पास कोई कमी नहीं है, मेन चीज़ है ये चीज़ें धरातल पे कैसे आए वो मुख्य रूप से। बिल्कुल, आप थे हमारे साथ में सरवण सिंह जी बगड़ी, प्रदेश भाजपा कार्यालय से प्रदेश मंत्री। मैं राजेंद्र कुड़िया, ललन पोस्ट से, कैमरामैन महेंद्र चौधरी के साथ जयपुर से।